हे गाइस, वेलकम टू जीए जापानीज़ लर्निंग। एंड ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं तुम्हें अपने चैनल के बारे में एंड अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। सो या आई विल टीच जापानीज़ इन दिस चैनल, मतलब जिस तरीके से चैनल का नाम है। सो आई हैव बीन लर्निंग जापानीज़ सिंस 3 years एंड मैंने अभी अभी जो जुलाई में JLPT हुआ था उसमें अपना N3 लेवल दिया है एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर N2 लेवल JLPT। सो I have been learning Japanese since 3 years and basic to intermediate मैं तुम्हें इस चैनल पर अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा कि एक तो मैं तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से सिंस स्टार्टिंग, मतलब एकदम बेसिक से लेकर एकदम इंटरमीडिएट तक, जहाँ तक मैंने जो कुछ भी जितना भी मैंने पढ़ा है N3 लेवल, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ ईजी नहीं होता, इट नीड्स एटलीस्ट 4 years ऑफ प्रिपरेशन एंड मैंने 3 साल में ही दे दिया, क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन लर्निंग जापानीज़ वेरी सिंसियरली। सो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इस चैनल का स्केड्यूल बता देता हूँ कि कैसे मैं क्या करने वाला हूँ। तो सो आई विल टीच यू हिरागाना इन फर्स्ट वीक ऑफ दी चैनल, मतलब मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हिरागाना, जो कि जापानीज़ की 3 बेसिक राइटिंग स्क्रिप्चर्स होती है, कांजी, काताकाना और अपनी हिरागाना। तो हिरागाना सबसे बेसिक अपनी राइटिंग स्क्रिप्चर होती है, जो कि मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर ही पढ़ा दूंगा। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जापानीज़ जो लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने ऑफकोर्स इस वीडियो पर क्लिक करा है, तो जापानीज़ इज़ अ टफ लैंग्वेज एंड यू नीड टू गिव टाइम, मतलब तुम्हें एटलीस्ट अपने दिन का 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा एंड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। अगर तुम ये सोचो कि तुम ये ऐसी कर लोगे तो नहीं हो सकता। यू नीड टू गिव टाइम, मतलब एटलीस्ट दिन का 1 घंटा। मैं तो दिन में 5-6 घंटे देता था, तब जाकर मैंने 3 साल में जाकर N3 लेवल जो है वो क्लियर करा है। बट स्टिल इफ़ यू विल गिव 1 hour ईच डे, तो सो आई कैन मेक श्योर कि मैं मेरी क्लासेस से तुम जो है N5 लेवल तो क्लियर कर ही लोगे विद इन 1 year। एंड मैं बेसिक से एकदम इंटरमीडिएट लेवल तक अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। एंड जैसे ही मैं तुम्हें हिरागाना एंड काताकाना पढ़ा दूँगा, मैं तुम्हें वोकैब एंड अपनी जो ग्रामर है वो पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, जिससे ऑफकोर्स तुम्हें धीरे धीरे जापानीज़ आएगी। धीरे धीरे मैं तुम्हें वोकैब के वर्ड्स, ग्रामर एंड जिसे बुम्पो कहते हैं जापानीज़ में, वो सब अच्छी तरीके से करवाऊँगा। तांगो एंड बुम्पो मतलब वोकैब और ग्रामर। सो जापानीज़ सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड, इतना तुम्हें श्योर कर देता हूँ। एंड मैं 1 साल से जापानीज़ पढ़ा भी रहा हूँ, सो आई हैव अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस। कंसिस्टेंट वे में पढ़ना एकदम अच्छी तरीके से, एटलीस्ट जो 1 hour अ डे तुम जापानीज़ को देना ही देना, नहीं तो तुम जापानीज़ नहीं सीख पाओगे, लेट मी टेल यू। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज बिल्कुल अलग दिखती है। जैसे कि ये मैंने एक कैरेक्टर लिखा है आ, ठीक है, अब ये आड़ी टेढ़ी लाइनों के सिवा तुम्हें और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ये मैंने ता लिखा है, ठीक है, ये हिरागाना के बस 2 कैरेक्टर्स लिखे हैं मैंने एंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ऑफकोर्स। और ये कांजी का मैंने होन लिखा है, होन का मतलब होता है बुक, ठीक है। निहोंगो जो होती है जापानीज़ में, जापानीज़ को निहोंगो कहते हैं, तो ये लिखी है मैंने निहोन। निहोन का मतलब होता है जापान। तो ऑफकोर्स अभी ये तुम्हें आधी टेढ़ी लाइनों के सिवा और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, राइट। तो ये एकदम नई लैंग्वेज होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज। सो मेक श्योर कि तुम कंसिस्टेंट वे में मेरी क्लासेस अटेंड करना। और अगर मेरी क्लासेस भी अटेंड नहीं करना चाहो, तब भी अगर तुम कोई सी भी वीडियो मेरी मिस कर दो, तब भी मेक श्योर जो मैं तुम्हें होमवर्क दूँ ना, वो ज़रूर करके आओ, ठीक है। सो मिलते हैं तुमसे एक्चुअल क्लास में, जो मैं कल अपलोड करूँगा। सो या कल से हम हिरागाना अपनी लर्न करना स्टार्ट करेंगे एंड मैं 1 हफ्ते में तुम्हें हिरागाना करवा दूंगा, उसके अगले हफ्ते में काताकाना एंड देन हमारी जापानीज़ अच्छी तरीके से स्टार्ट होगी। एंड आने वाली वीडियोस में जब मैं तुम्हें एटलीस्ट N5 का पढ़ा दूंगा, जिसमें कम से कम 1 साल तो लगता ही है, फिर N4 की वीडियोस में मैं एकदम जापानीज़ में ही बात करूंगा, जापानीज़ में ही सब कुछ करूंगा। तो तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरे साथ करोगे तो फिर तुम्हें N5 से लेकर N3 तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब भले तुम हॉबी के लिए कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, इट डजंट मैटर्स एट ऑल। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग जापानीज़ टुगेदर।